बनाना है तो जो सोना 35,000 रुपये तोला मिल रहा था आज 70,000 रुपये तोला मिल रहा है। बोलिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो गैस का सिलेंडर पहले 400 रुपए में मिलता था अब 1200 रुपए में मिल रहा है। ये बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है। इसीलिए जब मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं ये नहीं कहने आया हूं कि आपको क्या करना चाहिए, मैं ये नहीं कहने के लिए आया हूं। मुझे लगता है कि आपका दुख है। नेक्स्ट लाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, क्या वाकई दिल्ली में जो कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, क्या उस सीट पर अब वो अपनी जीत दर्ज करने जा रहे हैं? चूंकि इससे पहले जो कन्हैया कुमार ने अपनी किस्मत आजमाई की थी बिहार के बेगूसराय सीट पर, वहां से तो उनको राजनीतिक सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार का मामला अलग है, क्योंकि इस बार पार्टी भी अलग है और पार्टी के साथ साथ पद भी बड़ा है और साथ ही राजनीतिक तौर पर अनुभव भी कहीं ना कहीं उनका अब बढ़ गया है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के जिस ढंग से कन्हैया कुमार अपने पक्ष को रख रहे हैं और वो लगातार लोगों के बीच जाकर ये दावेदारी पेश कर रहे हैं कि इस सीट पर उनकी जीत होगी, न कि मनोज तिवारी की, क्योंकि मनोज तिवारी ने बीते अपने कार्यकाल में जनता के लिए कुछ नहीं किया है, मात्र वो अपने परिवार या फिर आप कहें कि अपनी पार्टी के लिए किया है। अब इस पूरे मुद्दे पर कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं, दर्शकों सुनिए इसी को। उसका दाम रोज बढ़ रहा है, किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलेगा, लेकिन किसान कपड़ा खरीदने के लिए जाए तो कपड़ा रोज महंगा हो जाएगा। यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आज से 10 साल पहले सोना कैसे मिलता था? बोलिए बोलिए बोलिए, दाम बोलिए, दाम बोलने में क्या है? अब कैसे मिल रहा है? 70,000। तो गाना होता था हिंदी फिल्म में, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। धरती इस पे जो खेती करने वाले किसान हैं उनके फसल को उनको सोना का दाम नहीं मिल रहा है, लेकिन उस किसान को जब अपनी बच्ची की शादी करनी है, उसके लिए जेवर बनाना है, तो जो सोना 35,000 रुपये तोला मिल रहा था आज 70,000 रुपये तोला मिल रहा है। बोलिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो गैस का सिलेंडर पहले 400 रुपए में मिलता था अब 1200 रुपए में मिल रहा है। मतलब 10 साल में महंगाई तिगुनी बढ़ गई है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रहा है। देश में आज की तारीख में जितना बेरोजगारी है उतना बेरोजगारी इस देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। सच्चाई यह है कि आप रामटेक में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, मैं जानता हूं, मैं बिहार से आता हूं। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से लोग नागपुर आते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। कम से कम 100 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज होगा रामटेक से लेकर के नागपुर तक। और उस इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कौन है उनके माँ बाप? उनके माँ बाप खेती करते हैं, छोटा मोटा नौकरी करते हैं, छोटा मोटा दुकानदारी करते हैं। तो आपने देखा दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नाज़रीन से कि आखिरकार कन्हैया कुमार को क्या दिल्ली की जनता जो है सांसद के रूप में चुनने जा रही है, और खास करके क्या जो है मनोज तिवारी जो जीते हुए सांसद है उस सीट से, क्या उनको बड़ी चुनौती मिलने वाली है? देखिए, आपने कहा कि जीते हुए सांसद हैं, बखूबी यहाँ पर मनोज तिवारी पर कई बड़े आरोप लगते हुए नजर आए हैं। दिल्ली की जनता ने खुद आगे बढ़कर ये तक कह दिया है कि मनोज तिवारी अपने गानों के अलावा कुछ काम दिल्ली में करवाते हुए नजर नहीं आए हैं। बड़ा यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है भारतीय जनता पार्टी के फैसले के तहत कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो 7 सीटों में से 6 सांसदों के टिकट वो काट देती हैं, जिसमें रमेश बिधूड़ी का भी नाम कट जाता है। और रमेश बिधूड़ी एक बड़े चर्चित चेहरे के रूप में दिल्ली में नजर आते हैं, जो चुनाव कई बार भारतीय जनता पार्टी को जिता चुके हैं, सांसद बन चुके हैं। उसके बावजूद अगर रमेश बिधूड़ी का टिकट कट सकता था तो सबको ये भी यकीन था कि मनोज तिवारी ने तो कुछ किया ही नहीं है, तो उनका टिकट कटना तो कन्फर्म है। लेकिन देखने को यह मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ मनोज तिवारी पर भरोसा जताया। 2019 में उन्होंने चुनाव जीता था
और जीतने के बाद फिर से मनोज तिवारी पर भरोसा करना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार यकीन है कि मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से उन्हें जीत हासिल करवा कर रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बार खेल बिगाड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कैसे युवा नेता को चुनावी मैदान में दिल्ली से उतारा है, जो कहीं ना कहीं दिल्ली में अपने पैर वो काफी वक्त पहले से ही पसार चुके थे। वो कन्हैया कुमार जो अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहे हैं, जो अपने बयानों की वजह से सलाखों के पीछे रहकर आ चुके हैं, वो कन्हैया कुमार जिनके समर्थन में दिल्ली की जनता, दिल्ली के युवा हमेशा से देखे जाते हैं। देखिए अबरार, यहाँ पर यह है कि कन्हैया कुमार के फेवर में ना सिर्फ यहाँ की महिलाएं आएंगी, ना सिर्फ यहाँ के बुजुर्ग आएंगे, बल्कि देखिए युवा, खास तौर पर युवा और कॉलेज के युवा की बात करें तो वो उन्हें बखूबी वोट करते हुए दिखाई देंगे। और क्योंकि कन्हैया कुमार CWC के सदस्य भी हैं कांग्रेस पार्टी के, कन्हैया कुमार 2019 में चुनाव लड़ भी चुके हैं बेगूसराय से। लेकिन बिहार की राजनीति अलग है, दिल्ली की राजनीति अलग है। कहा जाता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली का खुलता है, लेकिन कन्हैया कुमार दिल्ली से ही अपने सारे रास्ते खोलते हुए नजर आ सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से कहीं ना कहीं जीत हासिल करवा सकते हैं। और कन्हैया कुमार की बात करें तो वो कहीं ना कहीं राजनीति में काफी वक्त से जुड़े हुए हैं और अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो लोक गायिका थी वो मनोज तिवारी के खिलाफ उतरना चाहती थी, नेहा सिंह राठौर, लेकिन नेहा सिंह राठौर खुद कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सही फैसला लिया है कि कन्हैया कुमार को उतार दिया। तो आप समझ सकते हैं कि अब दिल्ली में बड़ा बदलाव उत्तर पूर्वी सीट पर होता हुआ तो जरूर नजर आ सकता है। बिल्कुल दर्शकों, इस सीट पर जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण है, जाहिर सी बात है हैरान करने वाले हैं। आज इंजीनियरिंग की हालत क्या है? एक साल में 5.5 लाख से ज्यादा इंजीनियर इस देश में पैदा होते हैं और 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है। इंजीनियर बन करके गांव और घर में बच्चे बैठे हुए हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और रेलवे की हकीकत क्या है कि रेलवे की हकीकत यह है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत 30 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली हैं। 30 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली हैं, लोगों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। क्यों दिया जाएगा? बाप गृह मंत्री बन गया है, बेटा BCCI का सेक्रेटरी बन गया है, हमारे आपके बच्चे को रोजगार मिले कि नहीं मिले कौन पूछ रहा है? ये बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है। इसीलिए जब मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं ये नहीं कहने आया हूं कि आपको क्या करना चाहिए, मैं ये नहीं कहने के लिए आया हूं। मुझे लगता है कि आपका दुख है और आप अपने दुख को जानते हैं। आपकी सच्चाई है और आप अपनी सच्चाई को जानते हैं। अगर आप अपनी सच्चाई को जानते हैं, आपको मालूम। तो आपने सुना दर्शकों, और इस पूरे मुद्दे पर जिस ढंग से ये बात लगातार कही जाती रही है कि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच जिन बातों को लेकर के लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा है, जिन मुद्दों को लेकर के, उस पर जनता का फैसला क्या होगा ये 4 जून को तो नतीजों के रूप में पता चलेगा ही। लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।